बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। आपकी पढ़ाई का, आपके एग्ज़ाम की तैयारियों का सिलसिला ठीक चल रहा होगा। एफपीएससी टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से जो हमारी सीरीज चल रही है, उसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एजुकेशनल प्रोसेस के हवाले से। और इससे पहले भी बहुत सारी चीज़ें हमने आपके साथ शेयर की हैं एजुकेशन के हवाले से, टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से। और आज हम जो है वो एजुकेशनल प्रोसेस को ओवरऑल डिस्कस करेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, जो उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि एजुकेशनल प्रोसेस क्या है जी। तो एजुकेशनल प्रोसेस जो होता है वो एक सिस्टमैटिक और डायनामिक इंटरेक्शन होता है बिटवीन टीचर, लर्नर एंड कॉन्टेंट। कॉन्टेंट जो है वो सिखाया जाता है लर्नर को। तो तीन मेन चीज़ें आ गई जी, टीचर है, लर्नर है और कंटेंट है। टीचर सिखाने वाला, लर्नर सीखने वाला, और कंटेंट वो चीज जो सिखाई जाती है। एम्ड एट अचीविंग डिजायर्ड लर्निंग आउटकम। और इसका मकसद क्या होता है जी? जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम है वो अचीव करना। और ये सिर्फ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज नहीं है, बट शेपिंग बिहेवियर, स्किल्स, वैल्यूज एंड एटीट्यूड। सिर्फ एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता, एजुकेशनल प्रोसेस का मकसद ये नहीं होता कि सिर्फ आप नॉलेज को ट्रांसफर कर दें, बल्कि इसका मकसद ये होता है कि आप बच्चों के बिहेवियर को चेंज करें, उनके अंदर स्किल्स लेकर आएं, वैल्यूज और उनका एटीट्यूड क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो सिंपल जो है वो टर्म्स में आप कह सकते हैं कि एजुकेशन क्या है जी? टीचिंग है, लर्निंग है और एवेल्युएशन। टीचिंग, लर्निंग एंड एवेल्युएशन को हम क्या कहेंगे? एजुकेशन कहेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस के कंपोनेंट्स क्या हैं? तो पहले मैंने बात कर दी है कि तीन चीजें मेन है जी, टीचर है, लर्नर है और कंटेंट है। तो टीचर है, टीचर क्या करता है? टीचर फैसिलिटेशन करता है जी, फैसिलिटेट करता है, गाइड करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है, लर्निंग एक्सपीरियंस को डिजाइन करता है, डिफरेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज इस्तेमाल करता है और क्रिटिकल थिंकिंग को इनकरेज करता है बच्चों के अंदर। तो ये जो चार चीजें हैं ये टीचर से रिलेटेड हैं। टीचर क्या करता है जी? टीचर फैसिलिटेट करता है, बच्चों को गाइड करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस को डिजाइन करता है, मुख्तलिफ टीचिंग स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल करता है कि किस तरीके से पढ़ाना है मैंने, किस तरीके से बच्चों के अंदर ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना है, किस तरीके से बच्चों को मोटिवेट करना है। तो ये सारी चीजें किससे रिलेटेड हैं? ये टीचर से रिलेटेड हैं। फिर उसके बाद स्टूडेंट है जी, लर्नर है। तो लर्नर मेन फिगर है, सेंट्रल फिगर है इस सारे प्रोसेस का। सारी जो टीचिंग है आपकी, सारी जो लर्निंग है, ये किसके गिर्द घूम रही होती है? ये लर्नर के गिर्द घूम रही होती है। बच्चा सीखेगा तो बात बनेगी, चाहे टीचर जितना अच्छा हो जाए, चाहे जितना अच्छा कंटेंट आप ले आए, अगर लर्नर कुछ नहीं सीखता तो जो डिजायर्ड लर्निंग आउटकम्स हैं वो अचीव नहीं होते, तो फिर आपका सारा जो प्रोसेस है वो यूजलेस है। तो सेंट्रल फिगर है जी प्रोसेस के अंदर। और एक्टिव पार्टिसिपेंट होना चाहिए, पैसिव नहीं होना चाहिए। और प्रायर नॉलेज जो है उसका होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, उसके अंदर एबिलिटीज होनी चाहिए। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको सिखा नहीं पाएंगे। बच्चे के अंदर एबिलिटीज नहीं है तो भी नहीं सिखा पाएंगे। बच्चे के अंदर एबिलिटीज पैदा करना, बच्चे का इंटरेस्ट डेवलप करना, बच्चे को नॉलेज, प्रायर नॉलेज के साथ लिंक करना, ये टीचर का काम है। ठीक है जी, वालिदैन का काम है और बच्चे का अपना काम भी है। बच्चा भी इंटरेस्ट लेगा तो बात बनेगी। तो ये सारी चीजें फिर मिल के जो है वो टीचिंग प्रोसेस आपका बनता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज जो है वो क्या है जी? करिकुलम है। करिकुलम क्या होता है? कंटेंट या करिकुलम जो चीजें सिखाई जाती हैं, व्हाट इज टॉट, क्या पढ़ाया जाएगा। इसके अंदर नॉलेज है, स्किल्स है, वैल्यूज हैं। बच्चे को नॉलेज दिया जाएगा, बच्चे के अंदर स्किल्स पैदा की जाएंगी, बच्चे के अंदर वैल्यूज इनकलकेट की जाएंगी। और ये चीजें जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, अपडेटेड होनी चाहिए और मीनिंगफुल होनी चाहिए। यानी कि बच्चे को ऐसा नॉलेज दिया जाए, बच्चे को ऐसे स्किल्स सिखाई जाए कि जो उसको प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या करें, हेल्प करें। जो मॉडर्न एरा है, जो दौरे जदीद है, असर हाजिर के तकाजों के साथ हम आहंग नॉलेज, स्किल्स और वैल्यूज बच्चे को सिखाने की जरूरत होती है। फिर उसके बाद टीचिंग मेथड्स, किस तरीके से बच्चे को ये पढ़ाया जाएगा, ये सिखाया कैसे जाएगा। तो उसके लिए टीचिंग मेथड है जी, टेक्निक यूज टू डिलीवर कंटेंट। कंटेंट को डिलीवर करने के लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उनको हम टीचिंग मेथड कहते हैं। इसके अंदर लेक्चर मेथड है, डिस्कशन मेथड है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। तो ये सारी चीजें जो है वो किस में आती है? टीचिंग मेथड में आती हैं। पहली चीज टीचर, दूसरी चीज लर्नर, तीसरी चीज कंटेंट, चौथी चीज टीचिंग मेथड। उसके बाद लर्निंग एनवायरनमेंट। तो लर्निंग एनवायरनमेंट क्या होती है जी? अब क्लासरूम है आपका, रिसोर्सेज हैं, ये फिजिकल जो है वो आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। फिर
साइकोलॉजिकल सेफ होना चाहिए, एनवायरनमेंट सपोर्टिव होना चाहिए, मोटिवेटिंग होना चाहिए, इनकरेजिंग होना चाहिए। फिर सोशल है कि जो बाकी क्लास फेलोज हैं, जो बाकी लोग हैं, उनके साथ आपका इंटरेक्शन हो, कोलेबोरेशन हो। तो आपका जो लर्निंग एनवायरनमेंट है, 3 चीजें उसके अंदर आ गई। आपका फिजिकल, जिसके अंदर क्लासरूम है, रिसोर्सेज है, स्कूल है, ग्राउंड है, तो फिजिकल। फिर साइकोलॉजिकल सेफ है, सपोर्टिव हो, मोटिवेटिंग होना चाहिए। साइकोलॉजिकल वेल बीइंग को मद्देनजर रखते हुए आपको जो है वो लर्निंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने की जरूरत होती है। फिर सोशल है, तो सोशल में जो है वो इंटरेक्शन, कोलेबोरेशन वगैरह ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। फिर एवोल्यूशन है। एवोल्यूशन क्या करता है जी? एवोल्यूशन या असेसमेंट या मेजरमेंट क्या होती है? ये लर्निंग आउटकम को मेजर करते हैं हम, कि बच्चे को जो कुछ हम सिखाना चाह रहे हैं, बच्चे को जो कुछ पढ़ाना चाह रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो एम्स, वो गोल्स अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो 2 तरह की असेसमेंट होती है, एक फॉर्मेटिव असेसमेंट है, एक समेटिव असेसमेंट है। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होती है? ड्यूरिंग टीचिंग प्रोसेस, ड्यूरिंग लर्निंग जो असेसमेंट हो रही होती है वो फॉर्मेटिव होती है, और समेटिव जो होती है वो आफ्टर लर्निंग होती है, जब लर्निंग कोर्स पूरा हो जाए, जब क्लास खत्म हो जाए, जब आप पढ़ा चुके हो चीजें, तो फिर जो असेसमेंट होती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं समेटिव लर्निंग। अब आप समेटिव असेसमेंट, इसके बाद है स्टेजेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। एजुकेशनल प्रोसेस की स्टेजेस कौन सी हैं? तो पहली जो स्टेज है वो है प्लानिंग। तो इसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं सबसे पहले, फिर कंटेंट को सेलेक्ट करते हैं, फिर मेथड सेलेक्ट करते हैं कि मेथड्स और मटेरियल्स कौन सा चाहिए हमें लर्निंग के लिए। तो इसकी एग्जांपल है लेसन प्लानिंग। पढ़ाने से पहले हम लेसन प्लानिंग करते हैं कि हमने क्या चीज पढ़ानी है, क्यों पढ़ानी है, कैसे पढ़ानी है। ये जो है वो जवाब हमारा आएगा जी प्लानिंग के अंदर। फिर इंप्लीमेंटेशन, जो एक्चुअल प्रोसेस है क्लासरूम का, आप क्लास में जाके बच्चों को नॉलेज जो है वो इंपार्ट कर रहे होते हैं, स्किल्स सिखा रहे होते हैं, तो उसको हम इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। तो ये एक्चुअल क्लासरूम इंटरेक्शन है। टीचर डिलीवर्स कंटेंट, स्टूडेंट इंगेज इन एक्टिविटीज। तो बच्चे वो चीजें सीखते हैं, टीचर वो चीज पढ़ाते हैं, और ये क्लासरूम जो इंटरेक्शन होता है उसको हम इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। फिर एवेल्युएशन है, आप ये देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हुए या नहीं हुए। फिर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दैट एवेल्युएशन। एवेल्युएशन के बेस पर फीडबैक प्रोवाइड होता है कि बच्चे किन एरियाज में कमजोर हैं, किन एरियाज में स्ट्रांग हैं, किन एरियाज में उनको ज्यादा मेहनत की जरूरत है, किन एरियाज को इंप्रूव करने की जरूरत है, किस तरीके से हमने जो है वो ये चीजें डिलीवर की हैं, क्या हमें अपना मेथड चेंज करना चाहिए, क्या कंटेंट में चेंज करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं जी? एवेल्युएशन में आती हैं। एवेल्युएशन के टूल्स क्या हैं जी? टेस्ट हैं, असाइनमेंट है, ऑब्जर्वेशन है। हम बच्चों से टेस्ट लेते हैं, टेस्ट का रिजल्ट उनको बताते हैं कि भाई आपके आउट ऑफ 20 आपके 10 मार्क्स हैं, आपके 15 मार्क्स हैं, आपके 18 मार्क्स हैं, 7 मार्क्स हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। फिर असाइनमेंट्स हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं, ये सारी चीजें किसकी हैं जी? एवेल्युएशन की टूल्स हैं। और फिर फीडबैक और इंप्रूवमेंट, हम बच्चों की वीकनेसेस को, उनके स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको फीडबैक देते हैं, और इसकी बेस पर हम फिर मॉडिफाई करते हैं टीचिंग स्ट्रैटेजीज को, कि क्या हमारे जो लर्निंग आउटकम्स हैं, डिजायर्ड जो रिजल्ट्स हैं, वो हम अचीव कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर अचीव कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, और उनको कैसे हम मजीद जो है वो इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे हम डिजायर्ड रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। फिर उसके बाद है जी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। तो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं एजुकेशनल प्रोसेस के? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है, थिंकिंग स्किल्स बच्चों के अंदर जो है वो पैदा करना, मॉरल डेवलपमेंट, वैल्यूज, एथिक्स सिखाना बच्चों को, सोशल डेवलपमेंट, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, ये सारी चीजें सिखाना, इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना, सेल्फ कंट्रोल उनके अंदर होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल एबिलिटीज, मुख्तलिफ कामों को परफॉर्म करने के लिए। तो ये सारी जो चीजें हैं ये ऑब्जेक्टिव हैं किसके? एजुकेशनल प्रोसेस के। थिंकिंग स्किल्स, वैल्यूज, एथिक्स, कोऑपरेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कंट्रोल, प्रैक्टिकल एबिलिटीज वगैरह बच्चों के अंदर पैदा करना, ये एजुकेशनल प्रोसेस के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेचर क्या है जी एजुकेशनल प्रोसेस की? तो नेचर ये है डायनामिक है, ये यानी कि कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है, और कंटिन्यूस है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। गोद से लेके गोर तक, माँ की गोद से लेके बच्चा कब्र तक सीखता रहता है, बंदा सीखता रहता है। तो इंटरेक्टिव है, इसके अंदर टीचर इन्वॉल्व होता है, स्टूडेंट टीचर इंटरेक्शन होता है, क्लास के जो आपके क्लास फेलोज होते हैं उनके साथ इंटरेक्शन होता है, और जो लोग होते हैं आपके स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट के अंदर, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। गोल ओरिएंटेड, तो बेसिकली ये जो सारा स्पेसिफिक आउटकम्स पर, गोल्स पर ये फोकस करता है, तो गोल ओरिएंटेड होता है। सोशल प्रोसेस है, सोसाइटी इन्फ्लुएंस करती है इसको,
और सोसाइटी के इन्फ्लुएंस के तहत ही जो है वो ऑब्जेक्टिव लर्निंग आउटकम को तय किया जाता है। टाइप्स क्या हैं जी एजुकेशनल प्रोसेस की? तो मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं एजुकेशनल प्रोसेस की। फॉर्मल एजुकेशन जो स्ट्रक्चर्ड होती है, जैसे स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर, तो वो फॉर्मल एजुकेशन है और उसके अंदर फिक्स करिकुलम होता है, फिक्स शेड्यूल होता है कि आप जो है वो सुबह 8 से लेके 1 बजे तक, 2 बजे तक या शाम को 4 बजे तक आप क्लासेस लेंगे। तो करिकुलम भी फिक्स होता है, क्या क्या चीजें आपने पढ़ानी है, किस वक्त पढ़ानी है, ये सारी चीजें तयशुदा होती हैं, स्ट्रक्चर्ड होती हैं। फिर इनफॉर्मल एजुकेशन है जी, लर्निंग फ्रॉम डेली लाइफ। कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होती, हम डेली लाइफ में लोगों से बातचीत करते हैं, मिलते हैं, उनसे हम चीजें सीख रहे होते हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है जी? ये आपके पास जो है वो ऑर्गेनाइज्ड बट फ्लेक्सिबल होती है। नॉन फॉर्मल में ऑर्गेनाइज होती है लेकिन फ्लेक्सिबल होती है, जैसे वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह। तो इनका कोई इस तरह का नहीं होता कि फिक्स सिलेबस या वो चीजें नहीं है, और ये है कि फ्लेक्सिबल होती है, लेकिन इनफॉर्मल के मुकाबले में ये ऑर्गेनाइज होती है। फिर प्रिंसिपल्स क्या हैं इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोसेस के? तो सबसे पहली जो चीज है वो लर्नर सेंटर्ड अप्रोच होनी चाहिए, कि जो मेन फोकस है वो लर्नर है, लर्नर पर हमने तवज्जो रखनी है। मेन जो फोकस है हमारा वो लर्नर है, और उसके गिर्द हमारा जो पूरा टीचिंग प्रोसेस होगा, जो एजुकेशनल प्रोसेस होगा, वो उसके गिर्द घूमेगा। एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए, खुद आप बच्चे एक्टिविटीज परफॉर्म करें, लर्नर एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो उससे वो सीखेंगे। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कंसिडर करना होगा हमने। अब जाहिर है अगर 40 बच्चों की क्लास है, 20 बच्चों की क्लास है, तो वो सारे एक जैसे लेवल के नहीं होते, मुख्तलिफ बच्चों का लेवल मुख्तलिफ होता है। तो हमने उन बच्चों की नीड्स को असेस करके जो है वो इस अपनी जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं उनको तय करना है। मोटिवेशन एंड रीइंफोर्समेंट, हमने मोटिवेट करना है बच्चों को। फिर ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए, और कॉन्टिन्यूस असेसमेंट, ये जो है वो प्रिंसिपल्स हैं इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोसेस के। फिर उसके बाद टीचर का रोल क्या होता है जी एजुकेशनल प्रोसेस में? तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का। टीचर का रोल एज ए प्लानर है, एज ए फैसिलिटेटर है, एज ए एवेल्यूएटर है, एज ए काउंसलर है, और एज ए रोल मॉडल टीचर जो है वो काम करता है। और मॉडर्न टीचिंग जो है वो इस बात पर जोर देती है कि टीचर जो होता है वो एक साइड पे गाइड ऑन द साइड रादर देन सेज ऑन द स्टेज। तो टीचर का काम क्या होता है जी? वो क्या करे? वो गाइड करे। तो टीचर का काम है गाइड करना, एज ए फैसिलिटेटर, एज ए प्लानर, एज ए एवेल्यूएटर, एज ए काउंसलर, एज ए रोल मॉडल काम करना। तो मॉडर्न जो टीचिंग है वो भी इसी बात पर जोर देती है कि टीचर ऑन दी स्पॉट बच्चों को गाइड करे, बजाय एज ए जो है वो स्कॉलर के तौर पर बच्चों के साथ वो बिहेव करने के, वो एज ए फैसिलिटेटर और एज ए गाइड काम करे बच्चों के साथ। इंपॉर्टेंस क्या है एजुकेशनल प्रोसेस की? तो ये नॉलेज और स्किल्स को बिल्ड करता है, इंडिविजुअल्स को लाइफ के लिए जो है वो तैयार करता है, सोशल हार्मोनी को प्रमोट करता है एजुकेशनल प्रोसेस, और क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, और नेशनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। अगर एजुकेशन अच्छी होगी तो नॉलेज और स्किल्स जो बच्चों के अंदर डेवलप होगी, बच्चे अपनी जो फ्यूचर लाइफ है उसको अच्छे तरीके से जो है वो गुजारने के काबिल हो जाएंगे, सोशल हार्मोनी को प्रमोट करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, और नेशनल जो डेवलपमेंट होगी उसको जो है वो सपोर्ट करेंगे। प्रॉब्लम्स क्या है एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर? तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं जी। हमारा करिकुलम आउटडेटेड है, रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, पुअर टीचिंग मेथड्स हैं हमारे पास, टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज का मसला होता है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स हैं, एग्जामिनेशन फोकस सिस्टम है, और सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं हमारी एजुकेशन के एग्जामिनेशन के गिर्द घूम रही होती हैं। बच्चों को हम वैल्यू स्किल्स या इन पर नहीं बात करते, हम बच्चों को एग्जाम के लिए तैयारी करवा रहे होते हैं कि बच्चे एग्जाम में अच्छा स्कोर करें, बच्चे टॉप कर लें, बच्चे नंबर ज़्यादा ले लें, और फिर उससे क्या होता है, फिर नंबर तो ले ही लेते हैं लेकिन लाइफ के अंदर फिर वो कामयाब नहीं हो पाते, लाइफ के को अच्छे तरीके से वो गुजारने के काबिल हम बच्चों को नहीं बना पाते, और उनका नेशन बिल्डिंग के अंदर कोई पॉजिटिव रोल नहीं होता। तो ये हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो एजुकेशन सिस्टम हमारा इस वक्त उसके अंदर। मॉडर्न जो ट्रेंड्स है एजुकेशनल प्रोसेस उसके अंदर क्या है जी? डिजिटल लर्निंग अभी शिफ्ट हो रही है, हमारी जो लर्निंग है डिजिटल लर्निंग पे है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं आपके साथ, तो ये ऑनलाइन लर्निंग है हमारी, आप हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस, ई लर्निंग, इस पे चीज़ें जा रही हैं। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग पे हम चीज़ों को लेके जा रहे हैं, इंक्लूसिव एजुकेशन पे जा रहे हैं हम, और टेक्नोलॉजी का यूज़ है, स्मार्ट बोर्ड, एआई टूल्स वगैरह, ये सारी चीज़ें अभी एजुकेशनल प्रोसेस के अंदर आ रही हैं। और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन है
कि बच्चों के अंदर जिस चीज़ को सीखने की सलाहियत है उस तरह से हम उनको वो चीज़ें सिखा रहे होते हैं। फिर एजुकेशनल प्रोसेस का जो साइकिल है, सबसे पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव है, फिर टीचिंग है, फिर लर्निंग है, फिर एवोल्यूशन है, फिर फीडबैक है, फिर इम्प्रूवमेंट। तो ये एक पूरा साइकिल है, ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग, लर्निंग, एवोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव्स आप सेट करते हैं, फिर आप टीचिंग करते हैं, फिर बच्चे लर्न करते हैं, फिर उसको एवेल्यूएट करते हैं, फिर फीडबैक प्रोवाइड करते हैं और फिर इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो जो एजुकेशनल प्रोसेस है वो एक हॉलिस्टिक और कॉन्टिन्यूस सिस्टम है जो कि जिसका मकसद ये होता है कि वो कंप्लीट जो पर्सनालिटी होती है लर्नर्स की उसको डेवलप करे। इफेक्टिव एजुकेशन जो होती है वो प्रॉपर प्लानिंग, एक्टिव टीचिंग, मीनिंगफुल लर्निंग और कॉन्टिन्यूस एवेल्यूएशन की डिमांड करती है। इनके बगैर जो है वो एजुकेशनल जो प्रोसेस है वो इफेक्टिव नहीं होता। तो आज के इस लेक्चर में हमने एजुकेशनल प्रोसेस के हवाले से बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जो उम्मीद करते हैं आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होंगी। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड जो MCQs होंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। हमारी नेक दुआएं, हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। विश यू ऑल गुड लक। थैंक यू वेरी मच।